संस्कृत ना, यहाँ संस्कृत होता है पढ़ाई, नहीं इंग्लिश नहीं हिंदी होता है, और फिर मैथ भी नहीं होता है, तो कोई कंसेप्ट तो क्लियर भी नहीं होता है। तो यहाँ से बच्चे जो जाते हैं कहीं और बहुत दिक्कत होता है। ताला मार दीजिए ना इस विद्यालय को, डीएम साहब इसको बंद करवा दीजिए। कम से कम 2 शिक्षकों की सैलरी तो बच जाएगी ना बिहार सरकार के। 56 बच्चों के ऊपर 2 शिक्षक है, जिसमें एक प्रधानाध्यापक है और एक सहायक शिक्षक। 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा देंगे 2 ही क्लास में। आइए ना हमरा धनाड़ में। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के जमुई जिला के धनार स्कूल में, अलीगंज प्रखंड के धनार स्कूल में। ये वही जमुई है जहां के तेज तर्रार सांसद चिराग पासवान है, और चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र का यह विद्यालय है। विद्यालय की स्थिति यह है कि क्लास 2 है, 1 से 5 तक और 6 से 8 तक। मतलब आप समझ सकते हैं 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ने के लिए मात्र 2 वर्ग है। और ये इतना ही नहीं, दुर्भाग्य तो तब है कि मात्र उस 2 शिक्षक है, 2 रूम है, और बच्चों की संख्या कितनी है सर? 156 बच्चों के ऊपर 2 शिक्षक है, जिसमें एक प्रधानाध्यापक है और एक सहायक शिक्षक है। 2 भवन है, और दोनों ही भवन में जो है 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब यह पढ़ाई के नाम पे, बच्चों के शिक्षित करने के नाम पे यह बिहार की सरकार क्या मजाक कर रही है बच्चों के भविष्य के साथ, इसको जरा आप सोचिए। आप सोचिए ना, 156 बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खेला जाता है। उससे शिक्षा के नाम पर 2 विद्यालय दे दिया जाता है और कहता है तुम पढ़ो। हमारी यहां पे मौजूदगी हुई थी 3:15 में, एक भी छात्र नहीं थे। संजोग देखिए, धीरे धीरे छात्रों की 10 संख्या हो गई है। क्यों आएंगे छात्र, क्यों आएंगे छात्र? मैं पूछना चाहता हूं यहां के जिला के शिक्षा पदाधिकारी महोदय से, ताला मार दीजिए ना इस विद्यालय को, डीएम साहब इसको बंद करवा दीजिए। कम से कम 2 शिक्षकों की सैलरी तो बच जाएगी ना बिहार सरकार के कोष में। यहां के कम से कम अगर ताले लग जाएंगे तो ये बच्चों के माता पिता यह तो सोचेंगे कि हमारे गांव में विद्यालय नहीं है, कम से कम बच्चों को अगले जगह तो भेज पाएंगे। गांव में विद्यालय दे दिए हैं और विद्यालय में शिक्षक नहीं है, गांव में विद्यालय दे दिए हैं और पढ़ने के लिए जगह नहीं दिए हैं। कुछ बच्चे आए हैं, सर ने बुलवाए हैं, कुछ खास बच्चे आए हैं हमारे पास, 2-4-10 हैं, इनसे जानेंगे। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 7 में। रोज क्लास आती हो? यस। कौन पढ़ाते हैं? सर। एक ही सर पढ़ा देते हैं सभी घंटे? हाँ। कितने क्लास में तुमको कौन कौन से सब्जेक्ट है? हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, मैथ है, अमृता है, बहुत सारे। अच्छा, और सभी को एक ही शिक्षक पढ़ा देते हैं? शिक्षक नहीं, सुपरमैन है। जहां से पूछेंगे, जिस विषय में पूछेंगे वही पढ़ाना शुरू कर देंगे। हिंदी भी यही पढ़ाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाएंगे, और अंग्रेजी भी पढ़ा देंगे, और मैथ भी पढ़ा देंगे। भाई, ऐसे महान शिक्षक तो सिर्फ हमारे बिहार में ही मिल सकते हैं। बाबू, तुम किस क्लास में हो? 6 में हो। तुमको भी एक ही शिक्षक सभी पढ़ाते हैं? यस सर। किस क्लास में पढ़ते हो? 2 में। कितने बार शिक्षक आते हैं पढ़ाने आपके रूम में दिन भर में? 1 बार। 1 बार। क्या नाम हुआ? कल्लू। तो हम आए थे, आप नहीं थे, फिर कैसे आप आ गए? कौन बुलाने गया? कोई नहीं। तो फिर कैसे आ गए? आपको कैसे पता चल गया कि वहाँ लोग आए हैं? ट्यूशन जा रहे थे। अच्छा, ट्यूशन जा रहे थे, तो चलो देख लिए तो आ गए। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 7 में। अच्छा, जब शिक्षक कितने हैं आपके यहाँ? शिक्षक कितने हैं आपके यहाँ? पता नहीं। क्या लगता है इस विद्यालय में आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं? बच्चे नहीं हैं आपको? तो फिर भाग क्यों रहे हैं? नहीं, हम सोचे दूसरे को बोल रहे हैं। नहीं, हम आप ही को बोल रहे हैं। अच्छा। एक बात बताइए, इस विद्यालय में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित है? नहीं सर। उज्जवल बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर वोट क्यों करते हैं?
वोट करने से रोक दीजिए ना, फिर चुनाव आ रहा है, पूरा गांव मिलकर वोटिंग रोक दीजिए। अब आएगा समय तो देख रोकेगा ये। कभी इस चीज के लिए सवाल किए हैं? नहीं सर, अपने बच्चों के हक के लिए लड़े हैं? नहीं लड़े नहीं। क्यों, क्या चाहते हैं बर्बाद हो जाए आपका बच्चे का भविष्य, या जैसे आपका जिंदगी चल रहा है उसी तरह से आपके बच्चों का भी चले? नहीं नहीं, बच्चों के भविष्य बर्बाद हो जाएंगे। कभी डीएम साहब के पास गए हैं कि हमारे यहाँ विद्यालय में दीजिए, व्यवस्था दीजिए? नहीं तो हम क्या जाएंगे, और गांव ग्रामीण लोग है जो, हम तो उतना मतलब पढ़े, सबका बच्चा अगर कुआं में डूब रहा है तो आप भी अपने बच्चे को कुदा दीजिएगा? हम तो कहीं जाते आते नहीं, किसान आदमी हैं भाई हम लोग। क्या नाम हुआ बाबू? रागनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? अभी 12 में पढ़ते हैं। अभी अच्छा 12th में जाएंगे। जाएंगे जी। अच्छा, आप 1 से 8 तक का पढ़ाई कहाँ से किए थे? हम हम दूसरे स्कूल से किए, लेकिन ये सरकारी यहीं पढ़े हैं, पर यहाँ उतना भी पढ़ाई नहीं मिलता था तो हम दूसरे जगह जाते थे। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? बिंदु कुमारी। किस क्लास में अभी हो? 11th 1 से 8 तक का पढ़ाई कहाँ से किया था? ये स्कूल से। इसी स्कूल से? जी। तो कैसे पढ़ लिए 1 से 8 बहुत तक? दिक्कत होता था। हाँ, बहुत दिक्कत होता है यहाँ पढ़ने में। यहाँ पढ़ने में बहुत दिक्कत? जी सर, टीचर भी नहीं है उतना, और आते भी हैं तो सब चले जाते हैं कहीं और, बोलते हैं कि यहाँ के लोग बहुत बदमाश है, ऐसे है वैसे, हम नहीं पढ़ाएंगे यहाँ, कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। जो हेड थे विपिन सर, वो भी चले गए, वो पढ़ाते थे मैथ और संस्कृत। ना यहाँ संस्कृत होता है पढ़ाई, नहीं इंग्लिश नहीं हिंदी होता है, और फिर मैथ भी नहीं होता है, तो कोई कंसेप्ट तो क्लियर भी नहीं होता है। तो यहाँ से बच्चे जो जाते हैं कहीं और, बहुत दिक्कत होता है पढ़ने में 9-10 में। तो अभी आप सोचिए, आप बता दीजिए कि आपको क्या समस्या हुई थी जब यहाँ पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे टीचर भी कम थे, और यहाँ कोई हो भी नहीं करता था, एक्स्ट्रा हम लोग का ट्यूशन दूसरा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भी नहीं होता है, और फिर उतना अनुशासन भी नहीं है, बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं, क्योंकि टीचर ही नहीं है तो यहाँ पर फिर देखभाल कौन करेंगे? जब टीचर ही नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी बच्चों का कौन लेगा? जी सर, तो हम लोग एक्स्ट्रा फिर ट्यूशन करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो कहाँ घर हुआ? इसी गांव में? जी, धनार में ही हुआ। इसको लेकर के कभी जिला से कोई जांच का पदाधिकारी टीम नहीं आती? सर आती है, पर आती है तो कुछ होता भी नहीं, बताते हैं तो टीचर को थोड़ा बहुत बोलते हैं, फिर कुछ भी तो सुधार नहीं होता, कोई टीचर भी तो नहीं आते हैं। कितने दिनों से ये हाल? शुरू से तो हम लोग जब से पढ़ रहे हैं, जब से तो ऐसे ही है, कोई टीचर आएगा, एक ठो मैम आई थी, जो हेड सर थे वो भी चले गए, और फिर एक ठो मैम आई थी वो भी चले गए, बोलते हैं कि यहाँ नहीं हम पढ़ाएंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ क्या दिक्कत है जो नहीं पढ़ाना चाहते? क्या यहाँ के बच्चे पढ़ने नहीं चाहते? अच्छा, शिक्षक कहते हैं कि हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे? जी। और जो भी आते हैं ट्रांसफर ले लेते हैं? जी। जो ट्रांसफर ये उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। हाँ। हम लोग तो यहीं हैं। ये 1 से 8 तक अगर पढ़ाते होंगे जी, तो एक बात बताइए, जिस समय 6 का बच्चा पढ़ा रहे हैं या क्लास 8 का आप देख ले, तो 8 में कितने सब्जेक्ट हैं? 8 में 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट जी। 6 सब्जेक्ट में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? देखिए सर, अब जितना बनता है हमसे, हिंदी भी पढ़ा देते हैं, कभी कभी गणित भी देख लेते हैं, हालांकि हम गणित के शिक्षक नहीं हैं। विज्ञान पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, माने जो आपको कुल मिला करके अंधेरे में जीवन है जी 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 छात्रों का। हाँ सर, कुल मिला करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर। इसके लिए आप डीओ बीओ को लिखते हैं? जी, क्या कितना जवाब क्या आता है? जवाब तो इस बार बोले कि अब टीआरई 1 में नहीं एक शिक्षक आया है, तो हमने कंप्लेन किया, तो बोले कि आपकी शिक्षक आपके यहाँ जाएंगे। ऑनलाइन करवाए, सिकंदरा प्रखंड में जाकर के हम ऑनलाइन करवाए, वहाँ से शिक्षकों की मांग की है कि हमारे यहाँ 6 to 8 में एक भी शिक्षक नहीं सर, पूरा खाली है। तो बोले कि जितना खाली है आप ऑनलाइन करवा दीजिए, तो 6 शिक्षक वहाँ मांग किया हमने। और जमुई 1 to 5 जमुई जिला है ना जी, ये जमुई जिला के शिक्षा पदाधिकारी महोदय और जिला पदाधिकारी महोदय, आपको शर्म तो आती होगी अगर आपके पास इस तरह का रिपोर्ट जाता होगा। किस तरह से आप नजरअंदाज कर देते हैं, किस तरह से 156 बच्चों के भविष्य को आप अंधकारमय करके रखे हुए हैं। क्या कभी आपको इस बात को लेकर के शर्म आए तो इस विद्यालय पे एक बार आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा। इस विद्यालय के वस्तु स्थिति के बारे में सरकार के प्रति
यहाँ के सांसद के प्रति, यहाँ के विधायक के प्रति आपका क्या उम्मीद है, आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।